स्वागत दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो आज का अगर मार्केट देखेंगे तो देखिए निफ्टी जो है एक गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होते मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर में यहाँ पर पिछला जो एक सपोर्ट था ये मार्केट में रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हुआ। मार्केट ने 26,000 का रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेते इमीडिएटली हमें एक सीलिंग निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 25,900। और देखिए 900 के आसपास जाने के बाद मार्केट ने फिर से यहाँ पर पिछली जो क्लोजिंग थी लगभग उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर एक दो कैंडल कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद फिर से इसने जो है 25,950 के आसपास यहाँ पर कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से हमें 26,000 के ऊपर एक ब्रेकआउट निफ्टी में देखने को मिला। एक उसके बाद वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 26,050। और मार्केट जो है 26,050 के आसपास जाते मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और फिर से मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आया और डे हाई के आसपास निफ्टी ने जो है क्लोजिंग दी है। तो देखिए अभी निफ्टी में कल क्या हो सकता है। अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 26,050 इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा सीधा 26,120, जहाँ से सीलिंग स्टार्ट हुई थी। फिर मार्केट यहाँ तक जा सकता है, पर 120 के ऊपर अगर निकला तो फिर से एक कोशिश करेगा 200 के आसपास जाने के लिए। तो फिर से आपको 100 से 150 पॉइंट की बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और 200 के ऊपर अगर निकला तो फिर आपको एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 300 400। और देखिए अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से जब तक ये 26,000 के नीचे नहीं निकलता तब तक आप सेलिंग का मत सोचिए, वरना आप ट्रैप हो सकते हैं। मार्केट अगर 26,000 के नीचे अगर निकला तो ये कोशिश करेगा 25,950 के आसपास जाने के लिए, और 950 के नीचे अगर निकला तो फिर से 900 तक आ सकता है। और देखिए 900 के नीचे अगर निकला तो फिर हम एक अच्छी खासी सीलिंग फिर से निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 800। और 800 के नीचे अगर निकला तो ये कोशिश करेगा 700 के आसपास जाने के लिए। और देखिए अगर निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ जैसे कि 26,100 200 और फिर से मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 25,900 या फिर उसके भी नीचे और फिर से मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने जो है फिर से यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनाई और कहीं ना कहीं इंट्राडे में मार्केट नीचे तो गया, लेकिन जैसे कि हमने हमारे पिछले एनालिसिस वीडियो में बताया था मार्केट यहाँ पर 3 दिन से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था। उसके बाद ब्रेकआउट दिया, तो जब भी फर्स्ट टाइम आएगा ये पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है। तो एग्जैक्ट मार्केट इसी लेवल के आसपास आया, सपोर्ट लिया और यहाँ पर बायर से एक्टिवेट होकर मार्केट को फिर से ऊपर ले गए। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 26,050 के ऊपर निकला तो पहला टारगेट रहेगा 120 और 120 के ऊपर ही सीधा 200 तक मार्केट जा सकता है। और 200 के ऊपर अगर निकला तो फिर से 300 400, तो फिर आपको एक नया लाइफ टाइम हाई 300 के ऊपर निफ्टी में देखने को मिल सकता है। और देखिए अगर आपको प्रॉपर निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और जब तक अब इसके नीचे नहीं निकलता, जो कि लेवल निकल के आ रहा है लगभग 25,900, तो 900 के नीचे अगर निकला तो फिर 800 और 800 के नीचे फिर से हमें एक बड़ी सीलिंग आने वाले टाइम में निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 25,600 तक। और देखिए कल जो है निफ्टी की एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट आपको 1:30 2 बजे किसी ब्रेकआउट दे रहा है तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं, या फिर ब्रेकडाउन दे रहा है तो भी आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो सिमिलर बैंक निफ्टी भी एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते मार्केट ने जो है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते 59,300 और एक वन साइड सीलिंग हमें निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 59,050। और 59,050 के आसपास लो लगाने के बाद अगर आप देखोगे तो ये जो ओपनिंग कैंडल थी 15 मिनट की, ये बहुत बड़ी थी। तो मार्केट ने जो है इसी के अंदर काफी देर ट्रेड किया और एक हमें एक स्लो स्टडी बाइंग निफ्टी में देखने को मिली। उसके बाद मार्केट ने 350 का ब्रेकआउट दिया और उसके बाद एक वन साइड बाइंग
फिर से बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 59,550। तो फिर से आपको एक 200 से 300 पॉइंट की बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। मार्केट जो है ये 550 के आसपास जाने के बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन था, मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर से रेजिस्टेंस लिया और डे हाई के आसपास क्लोजिंग दी है। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको बैंक निफ्टी में बाय में जाना है तो मार्केट फिर से 59,500 इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला टारगेट मिलेगा 600 के ऊपर अगर ये निकला तो कोशिश करेगा 59,800 के आसपास जाने के लिए। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर 59,400 इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा सीधा 300। और मार्केट अगर 300 के नीचे निकला तो कोशिश करेगा 200 और 100 के आसपास जाने के लिए। तो फिर से आपको एक 200 से 300 पॉइंट की सेलिंग बैंक निफ्टी में 300 के नीचे देखने को मिल सकती है। और देखिए मार्केट अगर 100 के नीचे निकला और फिर से इसने अगर 59,000 का ब्रेकडाउन दिया तो फिर से हमें आने वाले टाइम में एक बड़ी सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ जैसे कि 59,700 800 और फिर से मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 59,200 100 और फिर से मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने जो है फिर से यहाँ पर एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाई है। और कहीं ना कहीं मार्केट जो है अभी भी बैंक निफ्टी इतना कुछ खास मोमेंटम कर नहीं रहा, अभी भी एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और कल 500 के ऊपर अगर निकला तो ये कोशिश करेगा 59,800 और 800 के ऊपर सीधा 16,000 तक जा सकता है। और सीलिंग की बात करेंगे तो जब तक ये प्रॉपर 59,000 को ब्रेकडाउन नहीं देता तब तक हमें एक प्रॉपर सीलिंग बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। तो मार्केट अगर 300 के नीचे निकला तो कोशिश करेगा 200 100 के आसपास जाने के लिए। और 59,000 के नीचे अगर निकला तो फिर से हमें 500 पॉइंट की सीलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 58,500। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।